अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। है मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में मैं जाऊं कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। जगोत्तम तुम्ही हो शिव पथ प्रणीता महोत्तम प्रभु हो। परम वीतरागी जगत जन हितैषी न दिखता प्रभु और तुम साजा हो। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में जाओ कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। निरपेक्ष बांधा तुम्ही एक दिन कर। परम सौख्य दातार शरणा हो प्रभुवर। दिया ध्रुव सहारा वो गायक हमारा है उपकार प्रभुता दिखाई महा। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में जाओ कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। सभी पाप हरता कि जिन देशना में अमृत ही झरता। जो श्रद्धा से भाता परम पद वो पाता निकट में ही मुक्ति दिखती यहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में जाओ कहाँ। हे
अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर निज निदेश राम। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर निज निदेश राम। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर निज निदेश राम। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र, सादर शुद्धात्म बंदन। 3 दिवसीय आध्यात्मिक तत्व उपदेश ऑनलाइन शिविर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा शिविर का दूसरा दिन है। कल बहुत सारे साधर्मियों ने तत्व का लाभ लिया एवं उस लाभ से लाभान्वित होकर के तत्व ज्ञान को हृदय में ग्रहण किया। हम वक्तव्य प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण के लिए मैं अनुभूति शास्त्री लौनी को बुलाना चाहूंगा, जो यहाँ आए और सर्वप्रथम मंगलाचरण से शिविर का उद्घाटन करें। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सभी हाथ जोड़ लें। जीवम जीवम दवम जिणवर वसहेण जीर्णे दिठम देवेंद वेंद वंदे तम सविदा सिरसा। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। देख छवि सौम्य मानो मेरा ही भविष्य रूप, मिलक तुमसे आज मेरा कण कण पवित्र है। मेरी निधि मुझ में है आपने बताई दियो, आप सम कोई जग में मेरा नहीं मित्र है। पावन मन भावन निज रूप जिन में दिखता है, मानो लगता सामने मड़ा मेरा ही चित्र है। वीतराग मूरत मुख शांत लीन अंतर में, निज के आनंद की तो बात कुछ विचित्र है। निज के आनंद की तो बात कुछ विचित्र है। मुख मग दर्शयो चित्त में हर्ष छायो, हित में सहाय जिन वाणी जयवंत है। भ्रमे भगे ज्ञान जगे सुखी की घनेर लगे, पढ़े सुने गुनेता को संसार न संते हैं। अंधन को आँख सम बधिर को कान सम, स्याद वाद नय जाको मार्ग दे गंते हैं। वंदते करते कर दो सिर नावत के, ऐसी दिव्य ध्वनि तो अकाल में बसंते हैं। ऐसी दिव्य ध्वनि तो अकाल में बसंते हैं। ऐसी दिव्य ध्वनि तो अकाल में बसंत है। जय जिनेन्द्र। अति मधुर आवाज में मंगलाचरण प्रस्तुत करने के लिए विदुषी अनुभूति शास्त्री का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में आज विशिष्ट अतिथि में हमारे समक्ष बसंत भाई दोषी मुंबई एवं प्रदीप जी किशनगढ़ का विशेष उद्बोधन है। कृपया बसंत भाई दोषी से निवेदन है कि वे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। असुरपति नर वंद्यने प्रविनष्ट घाती कर्मणे, प्रणमन करूँ धर्म करता तीस श्री महावीर ने। जिज्ञासु भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव श्री की साधना भूमि सोनगढ़ में गत 60 साल से जाने का परिचय रहा है। उस समय पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान का लाभ लेने हेतु शिविरों का आयोजन होता था। ग्रीष्मकालीन शिविर और वर्षाकालीन शिविरें लगती थी। पूरे देश के सभी भागों से करीब 400-500 जिज्ञासु वहाँ पहुँचते थे। सुविधा क्या है, सुविधा क्या नहीं है, ये सब देखे बिना वो तत्व ज्ञान के शिक्षण का लाभ लेते थे। मुरब्बी श्री रामजी भाई दोषी, खिमचंद भाई आदि तत्व ज्ञान के क्लासेस लेते थे और वहाँ शिविर चलती थी।
पूज्य गुरुदेव श्री के देहांत बाद जो विद्यालय गुरुदेव श्री की उपस्थिति में खुला और अन्य विद्यालय भी अभी काम करते रहे हैं, उनसे 800,000 विद्यार्थी शिक्षक के रूप में, विद्वान के रूप में हमारे सामने कार्यरत हैं। यह कार्य अत्यंत पवित्र कार्य है। ज्ञान का दान सर्वोच्च दान है और उससे हमें पीछे नहीं हट करनी चाहिए। हमारे अभ्यासक्रम में अध्यात्म की मुख्यता के उपरांत हमें कर्णानुयोग और चरणानुयोग के शिक्षण भी देना चाहिए। ये सब चीज़ें इतनी आवश्यक हैं कि हम दिव्य ध्वनि के संदेश शिविरों के मार्फत पहुंचा रहे हैं। सौरभ ने और पंडित गौरव ने इन सब चीज़ों में अच्छा इंटरेस्ट लिया। डेमोन्स्ट्रेटिव वे में, ग्राफिकल वे में, साहित्य में और रजूआत करने में ये कार्य किया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसी शिविरें भविष्य में भी लगनी चाहिए। ऑनलाइन शिविरों में लाभ लेने वालों की संख्या हजारों तक पहुँचे और ऐसी योजनाएं सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आयोजकों को धन्यवाद देते हैं, विद्वानों का आभार व्यक्त करते हैं और साथ साथ तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट की ओर से एक नई अपील आपके सामने रख रहा हूँ। यदि तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपके पास कोई नई योजना या नई दिशा है, तो आप तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट का ध्यान आकर्षित करें। ऐसे कार्य में सहाय रूप होना हम चाहेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए बसंत भाई दोषी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय प्रदीप जी किशनगढ़ से निवेदन करूंगा कि वे भी अपने उद्गार शिविर के संबंध में रखें। आदरणीय प्रदीप जी किशनगढ़। ओम नमः सिद्धव्य। जय जिनेन्द्र। अभी इंदौर में जो आध्यात्मिक शिविर सौरभ जी गौरव जी ने जो लगाया है वो बहुत ही सराहनीय है। इस लॉकडाउन पीरियड में जबकि सारी दुनिया भय से पीड़ित है, उस भय को दूर करके भगवान बनने का जो कार्य सौरभ जी ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है। इस अवसर पर हमें सभी विद्वानों को, अच्छे बड़े विद्वानों को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। धर्म सीखने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी लोग इस वर्तमान पीरियड में जो कि विद्वान लोग प्रवचन वगैरह कर रहे हैं, उस सबको सुनकर इसका पूरा लाभ उठाएं। और मैं इसके लिए सौरभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अभी ऐसी ऑनलाइन सिस्टम का सही सदुपयोग करके सबको धर्म लाभ प्राप्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। जय। अतिथि संबोधन के पश्चात आज का प्रथम व्याख्यान डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ के माध्यम से है। डॉक्टर मनीष जी शास्त्री के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आपने पंडित टोडरमल स्मारक से सन 2000 में शास्त्री पास किया, पीएचडी की आपने, इसलिए डॉक्टरेट की डिग्री है आपकी। वर्तमान समय में आप हिंदी कॉलेज में प्रोफेसर हैं और आप अपनी भाषा के द्वारा एवं आगम के अध्ययन के द्वारा जो आप तर्क देते हैं वह सभी मुमुक्षुजनों के हृदय में बैठ जाते हैं एवं आपकी भाषा सरल एवं सुबोध है। मैं डॉक्टर मनीष जी से निवेदन करूंगा कि आज उनका विषय है अवसर चूकने योग्य नहीं है, उस विषय पर उद्बोधन दें। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। अनेकांतमयी मूर्ति नित्य ही प्रकाशित होती रहे, इसी उपक्रम में
ये दिनांक 1, 2, 3 मई 2020 को ये शिविर संचालित हो रहा है ऑनलाइन। आज की चर्चा के लिए मैंने कोई ऐसा बिंदु नहीं चुना जो कोई गहरा शास्त्रीय बिंदु हो, जिसको समझने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी पृष्ठभूमि की ज़रूरत हो, बल्कि आज आपके बीच में मैं ऐसे बिंदु पर चर्चा करूंगा कि जो 8 साल का बच्चा होगा तो उसे भी वो चर्चा समझ में आएगी। दरअसल जब हम लोगों की बहिर्मुख वृत्ति देखते हैं, उनके जीवन में तत्व से दूरी देखते हैं, देव शास्त्र गुरु से दूरी देखते हैं, एकांततः भोगों की ओर दौड़, रुपए पैसे की ओर दौड़, ना दिन देखते हैं ना रात, है ना शरीर देखते हैं ना स्वास्थ्य देखते हैं, है ना, आत्मा परमात्मा की तो बहुत दूर की बात हो गई। और सबको तिलांजलि देके जब हम लौकिक सफलताओं के लिए, रुपए के लिए, है ना, कामयाबी के पीछे भागते हैं, तब ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ हमारा पीछे छूट रहा है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम इतने दूर होते जा रहे हैं उस चीज़ से। क्योंकि ज़िंदगी में एक मौका ज़रूर आएगा कि आप सब कुछ सफलता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अंत में आप खाली महसूस करेंगे, अपने आप को रीता रीता महसूस करेंगे, और ऐसा लगेगा कि पूरा जीवन उधेड़ बुन में, भाग दौड़ में निकाल दिया और अंततः हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। हम वैसे ही अतृप्त रहे, वैसे ही बेचैन रहे, वैसे ही दुखी रहे, और अंत में वैसे ही खाली हाथ रहे। तो हम चाहते हैं हमारे साथ ये विडंबना ना हो, इसलिए आज की छोटी सी चर्चा मैं करता हूँ। यदि ये छोटी चर्चा हमारे मन में कुछ संवेदना जागृत कर सका और कुछ नई ताजगी और थोड़ी सी जागृति का हमने अनुभव किया, तो हम मानेंगे कि ये शिविर सफल रहा। हम आज जिस वर्तमान स्थिति में हैं, वर्तमान का यदि आपको सही मूल्यांकन करना हो तो आपको भूतकाल में जाना पड़ेगा, क्योंकि भूतकाल के बिना वर्तमान का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसलिए हमें थोड़ा सा भूतकाल में जाना पड़ेगा। और हम आज जिस स्थिति में खड़े हैं, हम सब मनुष्य हैं, हमारी इंद्रियों की पूर्णता है, हम अच्छे देश में पैदा हुए, अच्छे माता पिता की संतान हुए, आज हमारे पास कोई कमी नहीं है। हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जो 2 रोटी का मोहताज हो, सुबह खाते हैं तो शाम की व्यवस्था ना हो। हमारे पास मंदिर हैं, तीर्थ हैं, पढ़ने के लिए जिनवाणी है, पढ़ाने वाले हैं, यानी ऐसा लगता है कि कुछ कमी है ही नहीं। सारी दुनिया में आत्महित के लिए जो जो भी जरूरी वस्तुएं होती हैं वो सब हमें आज में हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाए उसकी हम कद्र नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते। और जब इज्जत नहीं करते तो फिर हमें अपना इतिहास देखना पड़ता है। और इतिहास में यदि हम देखें तो हम सबका इतिहास लगभग एक सा है। आज वर्तमान में हमें भले ही वेरिएशन दिखाई देता है, लेकिन हम सबका इतिहास प्रायः एक सा है, क्योंकि हम सबका इतिहास है वह एक प्रारंभिक बिंदु से शुरू होता है जिसका नाम है निगोद। और उस निगोद में भी एक सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव होता है जो एक श्वास में 18 बार जन्मता है और एक श्वास में 18 बार मरता है। आप कल्पना कीजिए, दुनिया में ऐसे अनंत जीव हैं जो श्वास के 18वें भाग जितना ही उनका जीवन है, इतनी ही लाइफ है उनकी। यानी एक श्वास कितनी छोटी और उसका 18वां हिस्सा भी कितना छोटा। 18वें हिस्से में वो जन्म लेता है, मर जाता है, जन्म लेता है, मर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस दुख सहो, जीवन मरण। अब 18 श्वास के 18वें भाग में वह क्या प्लानिंग करता होगा, क्या भविष्य की प्लानिंग करता होगा, क्या मकान की प्लानिंग, क्या परिवार की प्लानिंग, क्या इंश्योरेंस है ना, क्या टर्म प्लान है ना, क्या करता होगा। तो आप सोचो, हम सबका इतिहास एक ऐसे ही बिंदु से शुरू होता है कि जब हम सब निगोद में थे
और निगोद में हम सब 18वें भाग श्वास के इतना हमारा जीवन था, उसमें ही हम जिंदा होते थे और उसमें ही हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। सोचो आप कितनी दयनीय स्थिति थी। और उस स्थिति में कोई आंखों से कोई कहे कि कौन है ये जीव, तो आंखों से हम किसी को दिखाई नहीं देते थे, कानों से हम किसी को सुनाई नहीं देते थे। कहने का आशय ये है, ऐसी ही दुनिया में हम रहते थे जैसे आज एक कोरोना वायरस है ना, पता नहीं ये वायरस है कि कोई पुद्गल पिंड है, अभी तो यही निश्चित नहीं है, और जो भी होगा कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ये दिखाई नहीं देता आंखों से, है ना, लेकिन उसने पूरी दुनिया को आतंकित कर रखा है। तो ऐसे ही हमारा अनंत काल तो ऐसी निगोद अवस्था में बीता, ऐसे ही हम एक इंद्रिय अवस्था में रहे, निगोद अवस्था में रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। जन्म मरण मरते रहे मरते रहे मरते रहे। लेकिन कोई ऐसा पुण्य का उदय आया, कोई ऐसी कषाय की मंदता हुई कि कुदरत का ऐसा नियम है कि 6 महीने 8 समय में निगोद से 608 जीव निकलते हैं नित्य निगोद से, और उतने ही 608 जीव 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाते हैं। यानी ये 608 का सिलसिला चलता रहता है। 608 जीव यहाँ आते हैं और यहाँ से 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं। और वो 608 में से जो एक जीव कोई निकला, वो कैसे निकला, किस कीमत पे निकला, यदि उसके निकलने के चांस देखे जाए, अवसर देखा जाए तो 1 अनंत माह है। यानी अनंत अनंत जीवों में से कोई एक निकलता है। यानी निकलने का अवसर कितना कम है, निकलने के चांस कितने कम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी नौकरी के लिए एक वैकेंसी है और इंटरव्यू देने वाले 100 हैं, एप्लीकेंट 100 हैं, तो एक व्यक्ति का चांस कितना है, 1/100 इतना। तो अनंत जीवों में से कोई एक जीव निकलता है और 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। तो आप सोचो कि उस निगोद अवस्था से निकलना कितना कठिन कार्य था, कितना कठिन कार्य था। समझ में आया ना। लेकिन हम सबका ऐसा सौभाग्य रहा, हम सबका ऐसा पुण्य का उदय रहा कि हम उस निगोद राशि में से निकल कर आए और पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक आदि हुए। यानी यद्यपि पृथ्वी का एक इंद्रिय है, यद्यपि पृथ्वी का, जल का एक इंद्रिय है, अग्नि का एक इंद्रिय है, वायु का एक इंद्रिय है, लेकिन इस स्थावर की अवस्था में आना भी दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि अनंत राशि यदि है तो या तो निगोदिया की है या सिद्ध परमात्मा की है। तो अनंत में से एकाध का कोई नंबर आता है जो उस निगोद से निकलकर स्थावर अवस्था धारण करता है। समझ में आया। और जैसा स्थावर पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है, उससे ज्यादा दुर्लभ उससे निकलकर 2 इंद्रिय की पर्याय को प्राप्त करना है, 3 इंद्रिय होना है, 4 इंद्रिय होना है। ये जो मैंने आपको कुछ सेकंड में 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की यात्रा कह दी ना, ये इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ये काम है। दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पाना। निगोद से निकलकर स्थावर अवस्था में आना बहुत दुर्लभ है, और स्थावर से निकलकर त्रस पर्याय 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, आपको पता है ये कीड़े मकोड़ा होना भी बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। यद्यपि कीड़े मकोड़े को भी कोई गिनता नहीं है, कीड़े मकोड़े कितने ही मरते जाए कोई नहीं गिनता, लेकिन उस निगोद से निकलकर ये कीड़े मकोड़ों की अवस्था में आना भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत दुर्लभ काम है। हमें इस चीज की खबर नहीं है। अब आप कहेंगे कि इस इतिहास की चर्चा से फायदा क्या है। ये हमारा इतिहास है, ये हमारी सत्य कथा है, ये हमारा भूतकाल है। हम अपने भूतकाल को नहीं जानते, हमें अपनी इतिहास की चेतना नहीं है, इसलिए हम वर्तमान में इतने आसक्त दिखाई देते हैं। इसलिए वर्तमान में हम निर्भयता के साथ पाप करते हुए दिखाई देते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, केवल लौकिक सफलताओं के पीछे भागते हैं, क्योंकि हमें इस जन्म की कीमत ही नहीं है, क्योंकि हमें जो समय मिला, शक्ति मिली, अवस्था मिली, संयोग मिले, इसकी कीमत ही नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि जैसे ये कुछ है ही नहीं। इसलिए हमें कभी कभी इतिहास को जानना जरूरी है और इतिहास को जानना पड़ता है।
जैसे आप समझ सकते हैं, जिसने आजाद देश में ही श्वास ली, उसे क्या पता कि गुलामी क्या होती है, अंग्रेजों के अत्याचार क्या होते हैं, त्रासदी क्या होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, समझ में आए ना, अंग्रेजों का शोषण क्या है, उत्पीड़न उन्होंने कैसे किया, कैसे हेरेसमेंट किया, ये कैसे पता चलेगा। जिसने आजादी का सही अर्थ तो उसे ही पता है कि जिसने गुलामी झेली हो, जिसने दासता की यातना झेली हो, उसे ही पता है कि आजादी किस चिड़िया का नाम है। आजाद देश में ही श्वास लिए हैं, अच्छी हवा में ही जिन्होंने जन्म लिया हो, उन्हें क्या पता, समझ में आए ना। तो ऐसे ही जिसको पता ही नहीं हमारा इतिहास क्या है, उसे क्या पता कि हम वर्तमान में किस परिस्थिति में हैं और कैसे इस यहाँ तक आए हैं। तो हम सबकी यात्रा उस निगोज से शुरू हुई और निगोज से निकले पृथ्वी कायक हुए, जल कायक आदि हुए, वहां से निकलकर 2 इंद्रिय हुए, 3 इंद्रिय हुए, 4 इंद्रिय हुए और बड़ा पुण्य का उदय आया कि हम सब जीव पंचेंद्रिय हो गए। समझ में आया। अब ये यात्रा आप करणान योग के सिद्धांत ग्रंथों में जाके देखें और पंच परावर्तन का स्वरूप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पंच परावर्तन के स्वरूप समझे तो आपकी रातों की नींद भाग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि अरे इतनी दुर्लभ है ये जीवन, इतनी बार हम जीवन जन्म मरण करते आए हैं, लेकिन सम्यक्त्व के बिना, आत्मज्ञान के बिना, तत्वों की प्रतीति के बिना है हम खाली के खाली रहे और हम वापस निगोद में चले गए। समझ में आए ना। तो ये सब सीखने की चीजें हैं। अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, है ना। तो कहाँ से शुरुआत हुई हमारी, निगोज से निकले, स्थावर हुए, त्रस हुए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हुए और हम पंचेंद्रिय हो गए। और पंचेंद्रिय में आपको पता है, पंचेंद्रिय तो दुनिया में बहुत है, लेकिन पंचेंद्रिय भी 2 किस्म के होते हैं। समझ में आया ना। अब ये जो हम 1 इंद्रिय से एकदम पंचेंद्रिय में आ गए बहुत जल्दी, ये बीच के कष्टों का आपका यदि देखा जाए कष्टमय जीवन, तो ये भी बहुत दयनीय स्थिति है। आज हम देखो, मान लीजिए ये पंखा चलता है या गाड़ी चलती है ना, या और भी उपक्रम होते हैं और हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्यात कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। हम गाड़ी से जाते हैं, असंख्यात जीव मर जाते हैं और कोई पूछता है कि भाई साहब आपने इतने जीवों की हत्या कर दी है, कहाँ, कौन से जीव की हत्या की। यानी वो कीड़े मकोड़ों को कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं होता। आप बताइए क्या स्थिति है। लेकिन हम उस स्थिति में गए हैं, हम भी कीड़े मकोड़े बने हैं, हम भी मक्खी मच्छर इल्ली लठ पिपील हुए हैं। जिन कीड़े मकोड़ों को, जिन मच्छरों को हम मारते फिरते हैं, मक्खियों को मारते फिरते हैं, है ना जाने किन किन उपक्रमों से, ऐसे अनंतों अनंतों बार हम इन पर्यायों में गए, कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं था हमें। आज कौन मानता है ना जी, कोई गिनता है, बताओ आप। धर्मात्मा लोग भी, चलो जैन नहीं, जैनेतरों में जो धर्मात्मा होते हैं वो लोग भी इन जीवों को गिनते हैं, इन प्राणियों को गिनते हैं। क्यों हुई ऐसी स्थिति, क्या करें। जब हमें पंचेंद्रिय पन्ना मिला था, जब हम मनुष्य हुए थे, हमें सोचने समझने की शक्ति मिली थी और आचार्य देव ने बार बार कहा, सर्वज्ञ देव कह के चले गए कि तुम जीव हो, तुम ज्ञान दर्शन में एक सत्ता हो। जब हमने स्वयं को जीव नहीं माना तो आज कुदरत ने हमें ऐसा दंड दिया है, कुदरत से मतलब कर्मों ने ऐसा दंड दिया है कि आज हमें भी कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी कीड़े मकोड़ों की अवस्था में हम खूब गए, लेकिन बस पुण्य का उदय ऐसा रहा कि हम उससे भी निकल गए और हम पंचेंद्रिय हो गए। लेकिन पंचेंद्रिय भी हो गए, लेकिन पंचेंद्रिय भी 2 होते हैं, एक संगी पंचेंद्रिय और एक असंगी पंचेंद्रिय। जो मन सहित होते हैं वो कहलाते हैं संगी पंचेंद्रिय, जिनको तत्व ज्ञान सीख सकते हैं, है ना, जो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वो जीव कहलाते हैं संगी पंचेंद्रिय। और जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसे मन से रहित जीव कहलाते हैं असंगी पंचेंद्रिय। हम पंचेंद्रिय तो हुए, लेकिन पता चले असंगी पंचेंद्रिय हो गए ऐसे कोई, है ना, ऐसे में पानी में रहने वाले कोई सांप हो गए। तो 5 इंद्रियां तो मिली, 5 सेंस ऑर्गन्स तो मिले, लेकिन मन नहीं मिला।
सिक्स सेंस नहीं आया, छठवीं इंद्रिय नहीं मिली हमें, तो मन के बिना हम दुखी होते रहे। कभी और कोई प्राणी हो गए, कोई ऐसे तोते बन गए, 5 इंद्रिय तो हुई, जुबान तो मिली, सुनने की ताकत तो मिली, लेकिन मन में तत्वों को मन नहीं मिला, तत्वों को सीखने की शक्ति नहीं मिली। आप सोचो कैसे ही हमारे भाव ऐसे चले जाते हैं कि हम पंचेंद्रिय तो होते हैं, लेकिन मन के बिना बस चीजों को समझने की शक्ति नहीं होती, और ऐसे ही हमारा जीवन बर्बाद होता जाता है। तो ये उत्तरोत्तर ये बहुत दुर्लभ है। निगोज से निकलकर स्थावर होना बहुत दुर्लभ है, स्थावर से निकलकर 2 इंद्रिय होना बहुत दुर्लभ है, 2 इंद्रिय से निकलकर 3 इंद्रिय होना बहुत दुर्लभ है, 3 इंद्रिय से निकलकर 4 इंद्रिय होना बहुत दुर्लभ है, 4 इंद्रिय से निकलकर असंगी पंचेंद्रिय होना बहुत दुर्लभ है। समझ में आया ना? और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है संगी पंचेंद्रिय होना। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन हम सबका सौभाग्य रहा कि हम सब इन दयनीय स्थितियों से पार करके आ गए, हम छट के आ गए, और अंततः हम संगी पंचेंद्रिय हुए। लेकिन संगी पंचेंद्रिय होके भी बहुत बड़ा काम हो गया ऐसा मत समझिए आप। क्यों? संगी पंचेंद्रिय तो नारकी भी होते हैं, संगी पंचेंद्रिय तो त्रेंच भी होते हैं, संगी पंचेंद्रिय तो और मनुष्य भी होते हैं। लेकिन हम सबका सौभाग्य कि हम ना नारकी हुए, ना त्रेंच हुए, बल्कि मनुष्य हुए। क्यों? क्योंकि यदि पंचेंद्रिय भी होते और संगी भी होते, लेकिन त्रेंच हो जाते, पशु पक्षी हो जाते, तो आपकी क्या स्थिति होती? आप सोचो। आप कभी घर से बाहर निकलें, अभी आजकल ना निकलें, लेकिन जब आप निकलते होंगे आप देखते होंगे ये जो पशु पक्षी दिखाई देते हैं, इनको देख के आपको चेतना जागृत नहीं होती? समझ में आया? एक कुत्ते का बच्चा है या कुत्ता ही है, कोई व्यक्ति साइकिल से या बाइक से जा रहा है और उसके टांग के ऊपर से वो बाइक निकल जाती है और वो कुत्ता ची 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 कहीं 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 करते किसी कोने में पड़ा रहता है ना? पहले बहुत तड़फता है, बहुत चीखता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि चीखना भी बंद हो जाता है, बस कष्ट सहते कोने में पड़ा रहता है कहीं झाड़ियों में, है ना? एक आध दिन भूखा प्यासा पड़ा रहता है, 1-2 दिन में उसकी मौत हो जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसकी सुधि लेने वाला नहीं है, ना कोई एनजीओ, ना कोई फेडरेशन, ना कोई मंडल, ना कोई जैन मिलन, ना कोई संस्था, ना कोई सरकार, ना कोई नगर निगम, कोई उसकी चिंता करने वाला नहीं है, पड़ा रहता है। मोहल्ले वालों को भी कुछ नहीं पता, मोहल्ले वालों को तो तब पता चलता है कि झाड़ियों में पड़ा पड़ा मर जाता है, मरने के बाद 1 आध दिन बाद उसमें बदबू आने लगती है, तब फिर किसी म्यूनिसिपैलिटी वाले को 50 रुपए देके उसको फिकवा देते। कौन उसकी पूछने वाला है बताओ? और ये दयनीय स्थितियों से हम पार करके आ गए। अब आप सोचो, उस कुत्ते को पंचेंद्रिय तो हुआ था, संगी पंचेंद्रिय हुआ था, चीजों को सोचने समझने की शक्ति भी मिली थी, लेकिन हमारी तरह वह मनुष्य नहीं हुआ, हमारी तरह उसकी कोई चिंता करने वाला नहीं था, हमारी तरह हम कष्ट में हो तो दूसरे कष्ट हो जाएं, ऐसा कोई सोचने समझने वाला नहीं था, और दयनीय मौत मरता है। आप देखो पशुओं को, त्रेंचों को, कभी किसी कत्ल खाने में जाइए और ना जाना हो तो यूट्यूब पे देख लीजिए कैसी कैसी दयनीय मौत मारी जाते हैं पशु, गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो, है ना? कैसी कैसी स्थिति में हो, यानी उस गाय को कितने कितने दिन तड़पाया जाता है, पहले उसे खूब पीटा जाता है, उल्टा लटकाया जाता है, उसके ऊपर से खौलता हुआ पानी डाला जाता है ना? यहाँ कट लगाया जाता है गर्दन में, उसका खून बहता है, वह तड़फती है, और ऐसे कई कई दिन तक भूखा प्यासा ऐसे तड़फा के रखते हैं। आप देखोगे तो कहोगे ऐसी स्थिति होती है त्रेंचों की, और जब उस स्थिति को देखते हैं तब ऐसा लगता है कि ये हमारा भूतकाल है। हम इन दयनीय स्थितियों में हम भी गए हैं, लेकिन हम किसी पुण्य के उदय से, कोई ऐसे हमने सत्पात्रों को दान दिया होगा, कोई हमने देवशास्त्र गुरु की विशिष्ट आराधना की होगी, कि जिस वजह से हम इन सब स्थितियों से पार करके आ गए और आज हम मनुष्य हैं। समझ में आए ना? आपको क्या बताऊं, अभी मैं मेरठ में रहता हूं। जब मैं यहाँ खतौली में रहता था तो सुबह घूमने जाता था, सर्दी के दिन थे, जहाँ घूमने जाता था तो वहाँ एक रेलवे ट्रैक के ऊपर फ्लाईओवर था,
तो फ्लाईओवर के उस तरफ एक चीनी मिल थी और ऐसी मान्यता थी कि वो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। और उस फ्लाईओवर से चढ़ के वो सारे गन्ने बेचने जाते थे, गन्ना लेके जाते थे उस चीनी मिल में किसान। और उस गन्ने की गाड़ी को खींचने वाला होता है पाड़ा, जिसे यहाँ लोकल लैंग्वेज में कहते हैं झोट्टा। और उसके ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे गन्ने लदे रहते हैं। एक दिन मैं सुबह जब घूमने गया था, ठंड बहुत पड़ती है, कोहरा था, उजेला हुआ नहीं था, तो मैंने देखा कि फ्लाईओवर जहाँ से शुरू होता है उससे लगभग 50-60 मीटर पीछे एक किसान उस झोट्टे को खूब प्यार कर रहा है, उसे खूब थपकी दे रहा है ना, उसे पानी पिला रहा है, उसे खिला कर रहा है। मैंने कहा भाई सुबह 5:30-6 बजे अंधेरे में कोहरे में इसे इस झोट्टे पे इतना प्यार क्यों हो रहा है, इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है? समझ में आए ना? मैं बड़ा ताज्जुब हुआ, मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जरा कौतूहलवश देखता रहा कि आखिर देखें माजरा क्या है। तो मैंने देखा उसे खूब प्यार कर रहा है, खूब थपकी दे रहा है। और फिर जब उसे खिला दिया पिला दिया तो अब वहां उसे खड़ा होता है, क्योंकि अब कोई ट्रक तो है नहीं कि फर्स्ट गियर में घाटी चढ़ा दो, वो फ्लाईओवर चढ़ना है तो पीछे से रेस लगाते हैं। और वहां से जब वो शुरू हुआ तो हाथ में उसके जो हंटर रहता है, जिसे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं सोट्टा, तो सोट्टे पे सोट्टा, सोट्टे पे सोट्टा, उसे खूब सोट्टों से वो बारिश कर दी उसने सोट्टों पे। और इतना मतलब इतनी ऊपर तक वो गन्ना लदा रहता है और इतना बोझ, और वह खींच रहा है, रेस लगा रहा है। समझ में? उसकी श्वासें इतनी तेज चल रही हैं उस झोट्टे की कि उसकी श्वास जिस जमीन पे उस सड़क पे पड़ती है वो सड़क गीली हो जाती है। और जहां उसके यहाँ गर्दन पे वो गाड़ी का वो रखा हुआ है, वहां उसके कट गया है, खून बह रहा है, खून भी जम जम के तारकोल हो गया है, कीड़े पड़ रहे हैं उसमें, मक्खियां भिनक रही हैं। तब भी वो चढ़ाए जा रहा है। और जब वह चढ़ाने को होता है, आप उसकी स्थिति देख लें, क्योंकि उतनी ताकत होती नहीं, लेकिन मजबूरी है, पीछे से वो सोट्टे मार रहा है, चढ़ा रहा है, भांप रहा है, श्वास ऐसी तेज चल रही है धौंकने की तरह, और वो चढ़ा रहा है। और कई बार तो स्थिति ये होती है, क्योंकि यहाँ तो ये रोज के प्रसंग है ना, कि कई बार जब उसका दम फूल जाता है तो वहीं बैठ जाता है, और कई बार वहीं बैठे बैठे उसमें प्राण भी चले जाते हैं, है ना। खैर वो चढ़ गया, चढ़ने के बाद रेलवे ट्रैक के ऊपर फिर प्लेन जगह आ जाती है, तो वहां फिर रोक देते हैं, फिर उसे प्यार करते हैं, फिर खिलाते हैं, फिर पानी पिलाते हैं, फिर उसे थपकी देते हैं। क्यों? अब आगे उतरना भी है, और चढ़ना जितना कठिन था उससे ज्यादा कठिन उतरना है। उतरने में ताकत तो कम लगेगी, लेकिन रिस्क बहुत है। क्यों? क्योंकि आराम से चल के तो उतर नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ी ढांग है पीछे गन्नों की, तो वे तेजी से उतरते हैं, बहुत तेज उतरते हैं। और तेज उतरने में कई बार उस झोट्टे का बैलेंस बिगड़ जाता है और वहीं गिर पड़ता है, और पूरी गन्ने की ढांग उसके ऊपर गिर जाती है, और वहीं उस पाड़े की बीच सड़क पे समाधि बन जाती है। ऐसे दृश्य आम हैं। और जब ये स्थिति में देखता हूं तो सच में लगता है कि देखो हम कैसी स्थितियों से पार होके आज इस स्थिति में बैठे हैं। सच में हमारा पुण्य का उदय है। खतौली में रहता था, बंदर बहुत थे। रात के 2 बजे भी आप बंदर में एक पॉलीथिन में कूड़ा फेंक दीजिए रात में 2 बजे, तो वह 2 बजे 4 बंदर आएंगे, उस पॉलीथिन को खोलेंगे और उसमें कोई दाना होगा तो खाएंगे। एक दिन मैंने क्या देखा कि मैं घर से अपने कॉलेज जा रहा था, कैंपस में ही था, 30-35 सेकंड लगते थे जाने में, 45 सेकंड। तो मिट्टी के ढेले पड़े हुए थे, कुछ खुदाई चल रही थी, तो वो बंदर उन मिट्टी के ढेलों को तोड़ रहे थे। तोड़ तोड़ के अंदर कोई दाने होंगे तो वो खा रहे थे। वो देखकर सच में इतना कष्ट हुआ कि देखो क्या जीवन है, बस एक ही चिंता है कि कुछ खाने पीने मिलता रहे और आखिरकार हमारा जीवन चलता रहे। और जब ये स्थिति देखते हैं तो सच में लगता है कि देखो संगी पंचेंद्रिय वो भी हुए, 5 इंद्रियां उनके भी है, सोचने समझने की शक्ति उनके भी है, लेकिन त्रिंच हो गए, पशु हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। मर भी जाएगा वो कुत्ता, वो बंदर, कोई झोट्टा, तो कोई इनकी तेरवी होने वाली नहीं है, कोई कार्ड छपने वाले नहीं है, किसी को कोई कष्ट होने वाला नहीं है, दुनिया को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया? लेकिन हम सबका पुण्य का उदय
कि हम उस स्थिति से निकल के आ गए और हम सब मनुष्य हुए। कौन हुए भैया? हम सब मनुष्य हुए। ये मनुष्य होना बहुत सौभाग्य की बात है। ये मनुष्य होना इतना कठिन है ना, कि एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए तो दोबारा मिलना ऐसे ही कठिन है कि जैसे आप एक चुटकी राख लें और जाके समुद्र में डाल दें, और समुद्र में जब वो राख के कण बिखर जाते हैं, कब वो अवसर आएगा कि वो राख के कण उसी जगह पे एक बार दोबारा मिल जाए। है ना असंभव जैसी बात। कहते हैं एक बार ये मनुष्य अवस्था के संयोग छूट गए तो वैसे संयोग मिलना इतना मुश्किल काम है, लेकिन हमें मिल गया। क्या करें, हमें अपना इतिहास नहीं पता, हम कहाँ कहाँ से होके यहाँ आए हैं, हमें अपनी यात्रा का ही नहीं पता। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये जीवन कोई इतना मूल्यवान नहीं है, अन्यथा हम जीवन को एकांत विषय कषाय में कैसे खोते, कैसे देवशास्त्र गुरु और आत्महित से दूर रह के केवल शरीर स्वास्थ्य देवशास्त्र गुरु सबको ताव पे रखते, आत्मसम्मान और धर्म बेच के भी कैसे दुनिया की सफलताओं में लगे रहते। लेकिन ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें इस जीवन की कीमत नहीं है। समझ में आया? खैर, हम मनुष्य हो गए, लेकिन मनुष्य भी हो गए, लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। अरे कितने ही जीव होते हैं जो मनुष्य तो हुए लेकिन माँ के गर्भ में आए और मर गए। माँ के गर्भ में आए, हम 2 महीने के थे और वहां हमारे प्राण चले गए। और कई बार ऐसा होता है कि हम जिन माँ के गर्भ में आए, जो मेरे पिता थे, यानी जिन माता पिता के कारण से हम मनुष्य हुए, उन्होंने ही हमें पेट में मरवा दिया। ऐसा नहीं होता क्या? चाइना में 1 बच्चे का नियम है, अब तो हालांकि 2 बच्चों का नियम हो गया वहां भी। और लेकिन लोगों के संयम तो है नहीं, बच्चे तो होते ही हैं। और वहां लोग मनुष्य का मांस खाते हैं, और मनुष्य का मांस खाते हैं। और कैसा? जितना ताजा मनुष्य होगा उतना महंगा बिकता है। यहाँ बच्चा पैदा हुआ और वहाँ कुछ देर बाद रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और वह बच्चे को ओवन में रख देते हैं और 10 मिनट बाद वो आपकी थालियों में होता है। अब आप देखो, और वो सारी अवैध संतानें होती हैं, वैध भी हो सकती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि देखो, नरक में वो भी नहीं गया, पशु पक्षी वो भी नहीं हुआ, मनुष्य हुआ। लेकिन मनुष्य में भी ऐसे माता पिता उसे नसीब नहीं हुए कि जिन माता पिता के निमित्त से वह होता, तो इज्जत के साथ उसकी पूरी आयु मिलती और इज्जत के साथ वह पैदा होता और अपने सत्कर्म करता। ऐसा सौभाग्य उसे नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। मनुष्य होने के साथ साथ आपको अच्छे माता पिता मिलना भी महत्वपूर्ण है, आपको पूरी आयु मिलना भी महत्वपूर्ण है। समझ में आया? अरे हमें अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि हम ऐसे माता पिता की संतान हुए कि जिन माता पिता ने न्याय नीति पूर्वक विवाह किया। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी व्यभिचारी माता की पेट से किसी व्यभिचारी व्यक्ति की संतान हो जाते, तो या तो हम पेट में मार दिए जाते और कदाचित पैदा भी हो जाते तो जिल्लत की जिंदगी जीते, कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता, हमारा ये जीवन हम पे बोझ बन जाता। लेकिन हमारा सौभाग्य कि हमारे माता पिता ने न्याय नीति पूर्वक पंचों की उपस्थिति में, है ना, बढ़िया अरेंज मैरिज की, सबके आशीर्वाद से मैरिज की, शादी की। ये चीजें लव मैरिज वालों को नसीब नहीं होती, उन्हें आशीर्वाद नसीब नहीं होते, उन्हें शुभकामनाएं नसीब नहीं होती। और जब ये नसीब नहीं होती तो उनका वैवाहिक जीवन भी नरक बन जाता है। वो पति पत्नी एक दूसरे की भी उनकी इज्जत नहीं होती, और समाज में और परिवार में और रिश्तेदारों में तो इज्जत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो हमारा सबका सौभाग्य कि हमारे माता पिता हुए, उन्होंने न्याय नीति पूर्वक विवाह किया, और न्याय नीति पूर्वक विवाह के बाद, है ना, हम उनकी संतान हुए। जब हम पैदा हुए, है ना, जब गर्भ में थे तो मंगल गीत गाए गए, है ना, बुंदेली में कहें तो बुलौआ हुए, है ना, दावतें हुई, मिठाइयाँ बांटी गई। और जब पैदा होने के बाद उत्सव मनाए गए, उत्सव मना के सबने हमें शुभकामनाएं दी, बच्चे की बलिहारियाँ ली, है ना, और लंबी आयु की सब में दुआएं दी, है, थोड़े से हुए हमारे कान में णमुकार मंत्र सुनाया गया। ये सब हमारा सौभाग्य है, क्योंकि ऐसा सौभाग्य सब जीवों को नसीब नहीं होता।
रोज ऐसे पेट में लाखों बच्चे मार दिए जाते हैं और पेट में ही, और जिनकी सुबह काटी हुई बोटियां हॉस्पिटल्स के बाहर डस्टबिन में पड़ी मिलती हैं, जिनको कुत्ते चाटते हैं। मनुष्यपना तो उसे मिला लेकिन आयु नहीं मिली, उसे अच्छे माँ बाप नहीं मिले, व्यभिचारी माँ बाप मिले। समझ में आया ना? और व्यभिचारी ना भी हो, न्याय नीति पूर्वक शादी विवाह भी किया हो, वो पता चले पेट में लड़की हो गई तो उसे भी मार के फेंक देते हैं। कैसे राक्षसी प्रवृत्ति है ये। लेकिन हम सबका सौभाग्य, चाहे हम पुरुष हों, चाहे स्त्री हों, चाहे लड़के हों, चाहे लड़की हों, कि हमारे माता पिता ने विवाह किया, संत पंचों की और सब समाज वालों के रिश्तेदारों की साक्षी में विवाह हुआ, खूब आनंद मनाया गया, खूब उत्सव हुए हमारे पैदा होने के बाद, कान में अड़मुकार मन सिखाया गया, और आंख खुली तो हमने देखा हमारे माता पिता चावल लेके मंदिर जाते थे। कभी परिवार में कभी कुदेव कुशास्त्र कुगुरु की पूजा नहीं हुई, भक्ति नहीं हुई, वंदना हुई, कभी कोई अन्याय अनीति का सेवन नहीं हुआ। कितना भी संकट आया, कितना भी पाप का उदय आया, कभी किसी कुदेव के पास मन्नत मांगने के लिए नहीं गए, कभी है ना किसी को सताया नहीं, कभी किसी को दुखी नहीं किया। कहने का आशय ये है कि व्यवहार सम्यक्त तो हमें विरासत में ही मिला। अब आप कहेंगे व्यवहार तो निश्चय के साथ होता है, वो हमें सब पता है, अभी हम जो कह रहे हैं वो सुनिए। एक ऐसा व्यवहार भी होता है ना? तो ये व्यवहार सम्यक्त हमें विरासत में मिला। कुछ भी हुआ, हमने परिवार वालों के कभी जीवन में ऐसी चेहरे पे शिकन नहीं देखी, है ना? कितना ही कुछ हो गया लेकिन ऐसा नहीं लगा कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए। खूब सफलताएं देखी परिवार में, खूब असफलताएं देखी, लेकिन हमने अपने बड़ों के चेहरों पे हमेशा एक शांति देखी, ईमानदारी देखी, एक सादगी देखी, एक प्रसन्न संवेग आस्तिक अनुकंपा देखी। ये हमारा सौभाग्य है, हमें सौभाग्य पे इतराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब परिस्थितियां कैसे कैसे बनी हैं हमें पता नहीं है। समझ में आया ना? तो हम माँ के पेट में आए, अच्छे माता पिता की संतान हुए, लेकिन अच्छे माता पिता भी होते, सब कुछ होता, लेकिन पैदा होते ही हम लूले हो जाते, पैदा होते ही हम लंगड़े हो जाते, पैदा होते ही हम अंधे हो जाते, पैदा होते ही हम मंदबुद्धि पैदा होते। तो आप सोचो हमारी जिंदगी क्या होती। मंदबुद्धि पैदा हो गए, भले ही रईस के बच्चे हो, लेकिन मंदबुद्धि हो गए, अब पूरी जिंदगी बोझ बन गई। आप स्वयं पे भी बोझ है और आप परिवार पे भी बोझ है, समाज पे भी बोझ है, राष्ट्र पे भी बोझ है? ऐसा मंदबुद्धि वो गली में जहां निकल जाए सब उसकी मजा लेते हैं, बच्चे उसकी मजा लेते हैं, बड़े उसकी मजा लेते हैं। 100 में से एक आध होता है जो आपसे सहानुभूति रखता है, बाकी तो आपकी उस दयनीय दशा का मजा लेते हैं। समझ में आए? चलो अच्छे माता पिता मिलते, है ना, है, और आपकी इंद्रियां भी पूरी होती, अच्छी आयु भी मिलती, लेकिन हो जाते कहीं ग्रीनलैंड के जंगलों में झिंगा लाला में पैदा, हो जाते कहीं आदिवासियों में पैदा, कहीं ट्राइबल बन जाते, क्या होता? पूरी जानवरों जैसी जिंदगी है तो मनुष्य, लेकिन जीवन जानवरों जैसा। चलो झिंगा लाला में पैदा नहीं होते, आदिवासियों में पैदा नहीं होते, भारत जैसे देश में ही पैदा होते, लेकिन हो जाते किसी भिखारी के यहाँ पैदा, हो जाते किसी गृहीत मिथ्या दृष्टि के पैदा, हो जाते ऐसे परिवार में पैदा जहां पैदा होती तुम्हें मुंह में मांस खिलाया जाए, है ना, आपको शराब पिलाई जाए, बोलो आपकी क्या दशा होती? आपको इन चीजों की खबर भी है? अरे क्या करें, जब हम अपना इतिहास भूले हैं, हमने वर्तमान को आग लगा दी। हमारा वर्तमान दयनीय तभी बनता है जब हम इतिहास को भूलते हैं, और जब तक हमारे अंदर इतिहास की चेतना नहीं होती तब तक हमारा वर्तमान नहीं संवरता, और जब वर्तमान नहीं संवरता तो उज्जवल भविष्य की हम कल्पना कैसे कर सकते हैं? ये सारी चीजें उत्तरोत्तर बहुत दुर्लभ हैं, बहुत दुर्लभ है। हम में से जितने लोग ये सुन रहे हैं, आप समझ नहीं सकते हैं कि इन पलों को जीने के लिए हम कितना पुण्य लुटा के आए हैं, और कितनी दयनीय दर्दनाक यात्रा पार करके आज हम बैठे हैं कि मैं ये जनवाणी की 1-2 बातें आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है। अरे इस लॉकडाउन में भी कितनी भुखमरी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। आप जाके देखिए, जरा टीवी खोल के देखिए, हजारों लाखों की तादाद में मजदूर हैं। कहीं बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटी में
कई मजदूरों ने एक कमरा ले रखा है, एक 10 बाई 10 के कमरे में, झोपड़े में 10-10 लोग रह रहे हैं। ठीक से सोने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं, आहार विहार निहार की जगह नहीं, नार की यातना झेल रहे हैं। किसी दिन भोजन मिला, किसी दिन नहीं मिला। जहां सरकारी सुविधाओं के लाभ मिल गए, कहीं एनजीओ वाले पहुंच गए, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जहां कोई पहुंचने वाला नहीं है और भूखमरी फैल रही है। और जब वो दृश्य हम देखते हैं तो हमें अपने पुण्य पे थोड़ा सा, है ना, उनको देख के थोड़ा मन में क्षोभ तो होता है, लेकिन अपनी स्थिति पर संतोष भी होता है कि कोई हमने पुण्य किए थे कि आज इस स्थिति में भी 1.5 महीने से हम घर में हैं, किसी को खाने की चिंता नहीं, किसी को दुकान मकान की चिंता नहीं, सबको ऐसा लग रहा है कि चलो जैसे भी है कम से कम हम घर में हैं, इन दिनों में हम आराधना कर सकते हैं। अरे ये सब हमारा बहुत पुण्य का उदय है। लेकिन ध्यान रखना, ये सारी चीजें हमें मिली तो बहुत मुश्किल से है, बहुत मुश्किल से मिली है, लेकिन छूटने में एक पल नहीं लगेगा, एक पल नहीं लगता है छूटने में। समझ में आया? अभी कुछ समय पहले मैं बहुत लोगों के घर में गया इस प्रसंग में कि कोई बीमार था, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी कोई ना कोई बात, तो उसको देखकर लगा कि देखो इसको बीमारी आई, इसको एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने कह दिया कि अब ज़्यादा समय नहीं है। तो वैसे तो परेशान हैं लोग, लेकिन उनको देखकर ये विचार आया कि देखो कम से कम इनको मौत आ रही है तो दस्तक दे के तो आ रही है, बता के तो आ रही है, चले मतलब थोड़ा आगाह करके तो आ रही है, डोरबेल बजा के तो आ रही है कि मैं आ रही हूँ, और जब मैं आऊंगी तो कुछ नहीं सुनूंगी, आनाकानी नहीं करूंगी, एक पल में सारा बर्बाद कर दूंगी तुम्हें, उसके पहले तुम संभल जाओ। समझ में आया ना? उनको तो दिख रहा है कि मौत सामने है और उसके बीच में उनके पास समय है कि अपना श्रद्धा, ज्ञान, आचरण सबको संभाल सकते हैं, समाधि सल्लेख ना अंगीकार कर सकते हैं। लेकिन आपको भरोसा है कि आप सल्लेख ना ले पाएंगे? रास्ते से जा रहे हैं, जरा सी कोई चूक हो गई, गाड़ी गड्ढे में गिर गई, खाई में गिर गई, 50 लोग ऑन द स्पॉट खत्म। समझ में? फ्लाइट जा रही है, ऑन द स्पॉट 250 लोग खत्म, एक भी नहीं बचा। ट्रेन जा रही है, अरे जितने कोरोना से रोज मर रहे हैं ना, इससे कई गुने तो रोज एक्सीडेंट से मरते हैं लोग। समझ में आया ना? बैठे हैं, खड़े बैठे बैठे मर गए, बस बाइक से अच्छे से जा रहे थे, बिल्कुल मस्ती से, है, कोई दवाई लेने जा रहा था, कोई आइसक्रीम लेने जा रहा था, कोई कार में किसी की शादी में जा रहा था, कोई शगुन लेने जा रहा था, जरा सा कुछ हुआ, स्पीड बिगड़ गई या बैलेंस बिगड़ गया, खत्म। 1 सेकेंड पहले मौत ने बताया नहीं कि मैं आ रही हूं, संभलने का मौका नहीं मिला और खत्म हो गई जल्दी। तो सब हमारे साथ नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? आप पत्थर के, आप लोहे के बने हैं, आप कोई अजूबे प्राणी हैं, मंगल ग्रह से कहीं वहां से टपके हैं कि आपके साथ, हमारे साथ ऐसी नहीं स्थिति हो सकती, किसी के भी साथ हो सकती है भैया। इसलिए इन संयोगों की कद्र कीजिए, जो चीजें हमें मिली हैं इसकी कद्र कीजिए। और आपका तो मुझे पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आत्महित के लिए, आत्म कल्याण के लिए कुदरत हमें कोई ऐसा एक अवसर जरूर देती है, एक कोई ऐसे जन्म में आपको सारी चीजें देती हैं कि जो आत्महित के लिए जरूरी है। बोले सब तुम्हारे पास है, अब तुम में हिम्मत है तो आत्म कल्याण कर लो, तुम्हें कल के दिन ये कहने ना रह जाए कि ये कमी थी। उस दृष्टि से आप विचार करें, हम मनुष्य हैं, है ना? आप ऐसा करना, आज जब रात को सोने लगे तो एक छोटा सा काम करना, आप 2 लिस्ट बनाना। पहली लिस्ट इस तरफ लिखना वो चीजें जो हमारे पास है, और दूसरी तरफ लिखना वो चीज जो हमारे पास नहीं है नहीं है। करना होमवर्क, और जब आप होमवर्क करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज हमारे पास है उसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि जो चीज नहीं है वो तो कुछ है ही नहीं उसमें। हम निगोज से निकले, ये है, हम प्रतिस्थावर हुए, हम 2 इंद्रिय हुए, 3 इंद्रिय हुए, 4 इंद्रिय हुए, पंचेंद्रिय हुए, पंचेंद्रिय से निकलकर हम मनुष्य हुए, मनुष्य से निकलकर मनुष्य में आते हुए भी हम पूरी आयु मिली,
अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा हिंदुस्तान जैसा देश मिला, अच्छे संस्कार मिले, इंद्रियों की पूर्णता मिली, देवशास्त्र गुरु। 4 कदम पे चलो तो मंदिर, 10 कदम पे चलो तो तीर्थ, 2-4 घंटे चल दो तो सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, ये माहौल मिला। हजारों की तादाद में जनवाणी मिली, सूत्र मिले, उनके अनुवाद मिले, उनकी टीकाएं मिली, उन्हें पढ़ाने वाले मिले। समझ में आया ना? ये सब कौन सी लिस्ट है? ये है वाली लिस्ट है। ये है वाली लिस्ट का आप विचार करेंगे तो वास्तव में ये है वाली लिस्ट इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि नई वाली लिस्ट में तो क्या है? कोई कहेगा साहब मेरे पास स्वास्थ्य नहीं है, क्या हुआ? आचार्य कहते हैं 1 अंगुल शरीर में 5,68,99,584 रोग होते हैं। इतने तो नहीं है ना तुम्हें? कोई कहता है साहब रोजगार नहीं है, अच्छा रोजगार नहीं है। क्यों? अब तक भूखे मर रहे थे, 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही। बहुत बड़ा रोजगार मिल जाएगा तो सम्यक दृष्टि हो जाओगे, बैरागी हो जाओगी, आत्मकल्याण हो जाएगा। और अभी नहीं है तो नहीं कर सकते क्या है? नहीं साहब क्या करें, बच्चा कहना नहीं मानता। तुम भगवान की कहना मानते हो? किन चीजों को रोके बैठे, हमारे पास ये नहीं है। अरे ये वाली लिस्ट तो देखो, ये जो है वाली लिस्ट है, ये इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, मानो कुदरत ने ये कह दिया हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, अब तुम में हिम्मत है तो अपना आत्महित कर लो। लेकिन ध्यान रखना, यदि नहीं कर पाए तो ये सारे संयोग बिखर जाएंगे और दोबारा इन संयोग को इस रूप में इकट्ठा होने में अनंत काल भी लग सकता है। आज तुम्हारे पास सब है, मनुष्यपना है, आयु है, आजीविका है, बुद्धि है, अच्छे माँ बाप है, सब संयोग है। ऐसा लगता है जैसे 5 उंगलियां घी में हैं। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? 5 उंगलियां घी में हैं, लेकिन यदि अवसर चूक गए तो ये स्थिति दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसलिए सच कहता हूं, अवसर चूकने योग्य नहीं है। महापंडित टोडरमल जी लिखते हैं, जैसे कोड़ी को अमृत पान कराया जाए और वह ना करे, दरिद्री को चिंतामणि रत्न दिया जाए और वह ग्रहण ना करे, तो उसके अभागेपन की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। हे पंडित जी, कही क्या नहीं जाती, आपने बता ही दी ना, अब इससे ज्यादा और क्या कहे, है ना? इसलिए इन सब बातों का विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि चलो अब जितना जीवन निकल गया निकल गया, कम से कम शेष जीवन हम आराधना में बिताएं। मानो अब अवसर आ गया है, समझ में आए ना? मानो मुक्ति का सगुन हमारे घर पे आया है और फिर भी हम मुंह मोड़ के बैठ जाएं तो हमसे अभागेपन की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। मैं बार बार कहता हूँ, समय बहुत हो गया है, मेरे समझ से 45 मिनट होने को है। ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य को तत्व ज्ञान के लिए समर्पित कर दें, देवशास्त्र गुरु की भक्ति के लिए समर्पित कर दें, भेद विज्ञान के लिए समर्पित कर दें, संयम की आराधना के लिए समर्पित कर दें और मुक्ति मार्ग पर बढ़ें। ऐसी ही मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। डॉक्टर मनीष जी शास्त्री का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने विषय को बहुत ही सरल भाषा में बताया कि आत्म कल्याण के लिए सर्व सामग्री उपलब्ध है, देवशास्त्र गुरु भी हैं, सर्व प्रकार की अनुकूलता है, मात्र चाहिए तो हमें आत्म कल्याण की भावना की आवश्यकता है। इसलिए हमें ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। आत्म कल्याण के सर्व साधन हमें उपलब्ध हैं। ऐसे बहुत ही सरल भाषा में डॉक्टर मनीष जी ने हमें जो है इस विषय में हमें प्रकाश डाला है। अगले वक्ता के रूप में मैं पंडित अभय जी शास्त्री देवलाली को बुलाना चाहूंगा। मैं समझता हूं पंडित अभय जी शास्त्री का तो नाम ही पर्याप्त है, मुझे बहुत अधिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आपका वर्तमान निवास देवलाली में है, आपने भी स्मारक से स्नातक पास किया है, प्रथम बैच के आप विद्यार्थी हैं और आपने अपना पूरा जीवन ही तत्व ज्ञान में लगा दिया है और आपकी सरल शैली बहुत ही सरल है और तत्व ज्ञान को उद्घाटित करने के लिए, श्रोताओं के मन में वास करने के लिए आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। आपका आज का विषय है सम्यक्त्व की पूर्व भूमिका। इस विषय पर पंडित अभय जी अपना प्रकाश डालेंगे, विषय पर प्रकाश डालेंगे। अतः मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपना विषय प्रारंभ करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य
नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आध्यात्मिक शिक्षण शिविर दूरदृष्टि दूरभाष तकनीक के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम सबको तत्वज्ञान का अत्यंत निर्मल अभ्यास करने का अवसर मिला है। मुझे सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि अथवा यूँ कहें सम्यक्त सन्मुखता क्या चीज़ होती है, इस प्रकरण पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। जितनी महिमा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से हमें सम्यक दर्शन की हमारे अंदर उत्पन्न हुई है, तो सम्यक्त सन्मुखता का भी महिमा वैसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि सम्यक्त सन्मुखता ही सम्यक्त की ओर ले जाने का मार्ग दिखाई पड़ता है। प्रश्न ये है कि सम्यक्त सन्मुखता क्या चीज़ है और वो हमारे जीवन में कैसे अवतरित हो, ये विषय विचारणीय है। क्या, क्यों और कैसे। पहले ये समझें सम्यक्त सन्मुखता क्या है। अनेक बिंदुओं से ये जीव सम्यक्त सन्मुख हुआ ऐसा माना जाता है। सन्मुखता से दूसरा आशय सम्यक्त प्राप्त करने की विधि से भी लिया जा सकता है। हाँ, पात्रता अलग चीज़ है, क्योंकि पात्रता में तो चारों गतियों के जीव सम्यक्त के पात्र हैं। प्रत्येक संगी पंचेंद्रीय जीव सम्यक्त का पात्र है। जब अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है तो उसमें सम्यक्त प्राप्त करने की योग्यता उसकी पर्याय में आ जाती है, यानी वह उस लायक हो जाता है। इसलिए पात्रता शब्द से भी अधिक गहराई सम्यक्त की विधि या सम्यक्त सन्मुखता में है। वास्तव में जैसे कि सम्यक दर्शन के पहले 5 लब्धियों की चर्चा आती है, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। अत्यंत निकटवर्ती ऋजु सूत्र नय से देखा जाए तो करण लब्धि वाला जीव ही वास्तव में सम्यक्त सन्मुख है, क्योंकि उसे सम्यक्त प्राप्त करने की अब गारंटी है। वह सम्यक्त प्रकट होने के कुछ ही समय पूर्व की हमारे परिणामों की स्थिति है। लेकिन इससे भी कोई हमारा जो प्रयोजन है इस विषय को समझने का, उसकी पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि हमें तो बुद्धिपूर्वक हम प्रयास क्या करें सम्यक दर्शन के लिए, ये समस्या है हमारी। इसलिए रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा। ये जो भावना है कि मुझे इस मनुष्य भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है, तो अब मैं अवश्य ही इस भव को व्यर्थ नहीं जाने दूं और सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही रहूँगा। ऐसा एक संकल्प, ऐसा एक उत्साह, ऐसी एक भावना, उसे सम्यक्त सन्मुखता कह सकते। पंडित टोडरमल जी ने भी इसी स्तर पर सम्यक्त सन्मुखता की चर्चा की है और वे
इस प्रकरण में लिखते हैं कोई समझ लीजिए काल लब्धि आदि का कारण पाकर क्षयोपशम में विशेषता होती है और इस जीव को देशना प्राप्त होती। वास्तव में देशना ही हमारे क्षयोपशम और विशुद्धि को सार्थक बनाती है। कहने का आशय यह है कि पंचेंद्री का क्षयोपशम तो सब संगी पंचेंद्री जीवों को हो ही गया, लेकिन वो क्षयोपशम अगर आत्महित के बारे में नहीं लगा तो क्या मतलब हुआ उस क्षयोपशम का? वह तो मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान पोषक है। इसलिए मात्र क्षयोपशम वह कोई सम्यक्त के संदर्भ में लब्धि या उपलब्धि नहीं है। उसकी सार्थकता तभी है जब वो तत्व निर्णय में लगे। इसी तरह विशुद्धि भी अनेक प्रकार की होती है। जैसे इस महामारी के प्रसंग में बहुत से लोग ज़रूरतमंदों के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अनेक तरह से अपना जीवन, अपना धन, श्रम समर्पित किए हैं। ये भी तो आखिर मंद कषाय का ही एक रूप है। लेकिन इस विशुद्धि मात्र से क्या सम्यक्त की भूमिका बनती है क्या? अरे भाई, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि तो इतनी विशुद्धि को प्राप्त कर लेता है कि वो पंच महाव्रत इत्यादि का निर्दोष पालन करता है, तो भी वह सम्यक्त सन्मुख नहीं कहा जाता, क्योंकि उसका तत्व निर्णय ही मिथ्या है। भले छायोपशमिक निर्णय यथार्थ हो, लेकिन अंतरंग अभिप्राय में, बाह्य क्रिया में कर्तृत्व और एकत्व के कारण टोडरमल जी ने उसे व्यवहाराभासी प्रकरण के अंतर्गत ही उसका उल्लेख किया है। इसलिए सम्यक्त सन्मुखता ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास से बिल्कुल अलग धारा समझना चाहिए, जिसमें कोई विपरीतता न हो तत्व संबंधी, और एक सामान्य तत्व निर्णय होने के बाद, सामान्य मतलब में विशेष शास्त्र ज्ञान हो, उसे अनिवार्य नहीं कहता, परंतु इतना तो होना ही चाहिए जो टोडरमल जी ने एक लिस्ट जैसी बताई है कि मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, इनमें मेरा ही हित भाषित होता है। ये सच्चे देव शास्त्र गुरु, यानी किसकी वाणी मेरे हित में निमित्त है और मेरा हित किस में है। इस तरह सातों तत्वों की एक सामान्य पहचान होने के बाद उसे स्वानुभूति की अंदर में एक विशेष लगन लगे, जिसके लिए पूज्य बहनश्री बारंबार अंदर की लगन लगना चाहिए। माता से बिछड़े हुए बालक को जैसे माँ से मिले बिना चैन नहीं पड़ती है, वैसे आत्म प्राप्ति के लिए वह उसके कार्यक्रम की रूपरेखा में सर्वप्रथम प्राथमिकता आत्म प्राप्ति की हो। अरे यहाँ तक कि भोजन भी करे तो इसलिए करे कि इससे मुझे कमजोरी न आ जाए और मेरा तत्व चिंतन में बाधा न बने। आजीविका आदि में भी संलग्न रहना पड़े, वो उसकी मजबूरी है। लेकिन शास्त्र अभ्यास भी आत्महित के लिए, पढ़ना भी, पढ़ाना भी, भक्ति भी, दया दान भी, इन सब में किसी न किसी रूप में मेरे कल्याण में ये किस तरह निमित्त हैं, ऐसी भावना होना चाहिए। और ये देशना के यथार्थ ग्रहण से ही होती है। ध्यान रखना, मात्र तत्व का उपदेश मिल जाए, समूह शरण में तीर्थंकर जैसे वक्ता होवें और कोई जीव उनकी देशना सुने, तो भी वह सम्यक्त सन्मुख हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वह विपरीत अभिप्राय का भी पोषण कर सकता है, अथवा मारीची के समान
अथवा मात्र मंद कषाय करके ही रह जाए, भगवान की और जिनवाणी की महिमा में ही अटक जावे कि वाह क्या समूसरण है, क्या भगवान है, क्या वाणी है, धन्य है वीतराग वाणी, इस तरह वाणी की महिमा में ही अटक जाए और जो मूल भेद विज्ञान का प्रयास है वो न हो पाए तो समझ लीजिए उसे अभी वो सम्यक्त सन्मुख नहीं हुआ। देशना सुनकर के 7 तत्वों का एक क्षयोपशमिक ज्ञान के स्तर पर यथार्थ निर्णय हो और आत्महित की कामना जगे। जैसा कि टोडरमल जी साहब लिखते हैं, ऐसा लगे अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है और यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को यथार्थ समझना चाहिए क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भासित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। ये एक प्रारंभिक बिंदु सम्यक्त सन्मुखता के बारे में किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाते हुए आत्म प्राप्ति की लगन से पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है, इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है इत्यादि रूप प्रवर्तता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि ऐसी क्रियाएं करता है इसलिए वह सम्यक्त सन्मुख है, ये मापदंड नहीं है, और ऐसी क्रियाएं करने का भाव उसको हुआ है शुभ भाव, वह भी सम्यक्त सन्मुखता का मापदंड नहीं है। परंतु इन क्रियाओं और स्वभाव के साथ में जो एक चैतन्य प्राप्ति की अंतरंग लगन है, जिसमें दर्शन मोह के अनुभाग की विशेष मंदता निमित्त होती, ये क्रियाएं तो मिथ्यात्व के मिथ्यात्व का उदय तो है ही, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि से इनमें धर्म मान करके यानी तत्व का विपरीत अभिप्राय पोषण करते हुए भी ये क्रियाएं हो सकती हैं। परंतु जैसा कि मैंने कहा कि पहले तत्व का यथार्थ निर्णय सामान्य रूप से होवे क्योंकि अत्यंत निर्णय की बात करें, स्पष्ट निर्णय की या भाव भाषण की, तो वो तो सम्यक्त तक ही पहुंच गया। इसलिए मैं सामान्य निर्णय, क्षयोपशम ज्ञान के स्तर पर होने वाला निर्णय, उसकी चर्चा मैं करता हूँ। उस निर्णय में आत्महित का ही प्रयोजन भाषित होवे, मान मिले ना मिले, हमारे कार्यों का कोई मूल्यांकन करे ना करे, इसकी कोई गरज नहीं। उदय के अनुसार मिले, नहीं हो तो ना मिले, सुविधाएं मिलें ना मिलें। अरे जैसे मुनिराज बाह्य संयोगों से अप्रभावित रहते हैं, वैसे ये आत्मार्थी जीव इन बाह्य क्रियाओं के प्रतिफल में दूसरों पर क्या रिएक्शन होता है उससे अप्रभावित रहे। ये मिथ्यात्व की विशेष मंदता, इस प्रकार इन क्रियाओं को आप लेना जो अभी मैंने कहीं, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, किस अभिप्राय से? तत्व को और अधिक गहराई से समझने के लिए और स्वानुभूति की ओर मेरा पौरुष जागे, उसके लिए। पंडित जी साहब ने 2 बिंदु ऐसे बताए जिसके आधार पर हम स्वयं को परख सकते हैं कि हम सम्यक्त सन्मुख हैं या नहीं। एक तो ये जो अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, अपूर्वता भाषित होवे,
जैसे पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों में उनका वाणी का उदय इतना गजब का था कि कोई बात अपन बारंबार सुने, भगवान आत्मा राग से भिन्न ज्ञानमयी तत्व है, आनंद की खान है, इत्यादि इत्यादि, तो भी हमें बासापन भाषित नहीं होता था। ऐसा लगता कि हाँ क्या गजब की बात है। इस तरह जिनवाणी का जो आध्यात्मिक प्रकरण है उसमें अपूर्वता भाषित होवे। क्षयोपसंग का अहंकार नहीं कि ये तो हमने बहुत सुना है, ये तो अनेक बार आ चुका है, ऐसा नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा लक्षण जो सम्यक्त सन्मुखता का आत्मभूत लक्षण अपन कह सकते हैं कि इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। वाह, हर्ष बहुत है, मतलब जैसे लोक में अगर कोई विशेष लाभ हुआ हो, धंधे पानी में विशेष सम्मान हुआ हो, तो बहुत दिनों तक उसका रस अंदर अंदर घुलता रहता है। अन्य कार्यों में जुड़ने पर भी अंदर अंदर उसकी परिणति बनी रहती है, मधुरता का स्वाद आता रहता है। वैसे जैसे कि मैं एक मेरे लिए सच्चे सुख की प्राप्ति का महान कार्य में लग रहा हूँ, इस तरह अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। और वो इन क्रियाओं और शुभ भाव में, तत्व चर्चा में, तत्व चिंतन में अटकता नहीं है। इसके लिए पंडित जी साहब ने, टोडरमल जी ने चेतावनी दी है कि ऐसा कब तक चलता है। आप यूं कहो कि अगर हम बॉम्बे जा रहे हैं तो कब तक चलते रहेंगे, सीधी सी बात है, जब तक बॉम्बे नहीं आ जाएगा तब तक चलते रहेंगे। यहाँ तो ये प्रक्रिया सम्यक्त की मंजिल होने के, प्राप्त होने के बाद भी इस प्रकार की प्रक्रिया जब तक रागांश है तब तक सहज चालू रहती। कहने का आशय ये है कि पंडित जी लिखते हैं, सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो वहां तक, क्योंकि अभी तो सम्यक्त को हमने अपना लक्ष्य बनाया है ना, ये इसी प्रकार है। ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप अपने को भाषित न हो। भाषा में तो और क्या कहा जाए, लेकिन सम्यक्त का स्वरूप भाषित होना, आत्मा का स्वरूप भाषित होना, वो तो ज्ञान में भाषित होता है, तभी स्वसंवेदन में उसका स्वाद आता है। और देखिए, कोई कहेगा हम कैसे पहचाने कि हमें अपनी मंजिल प्राप्त हो गई है कि नहीं। आश्चर्य की बात है कि पंडित जी ने मिथ्यात्व के स्वाद को उदाहरण बनाया। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, ये तो मिथ्यात्व है ना, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए। जैसे अपने आप को मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पंडित हूं, ये जो मैं पने की मान्यता पर में है, तो अहमपना तो कायम रहा, अहमपने का विषय बदल गया। अभी तक देहादि में अहमपना था, अब एक शुद्ध चैतन्य सत्ता, चित स्वभावाय भावाय ज्ञायक भाव, अनेक शब्दों में कह सकते हैं, वह मैं हूँ ऐसा प्रतीति में जब तक न आए तब तक समझ लीजिए सम्यक्त के सन्मुख है। टोडरमल जी साहब गारंटी देते हैं कि थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा। इसी भव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त करेगा। इस तरह उन्होंने सम्यक दर्शन होने की पूर्व परिस्थितियां कैसी बनती हैं उसकी चर्चा उन्होंने की है। इसमें एक प्रकरण ये आया है कि तत्व विचार को पंडित जी ने सर्वाधिक बल दिया है। अन्य क्रियाएं भले उदय अनुसार, परिस्थिति के अनुसार कम होवें या ज़्यादा होवें। जैसे कि आज हम जिन दर्शन के लिए भी नहीं जा पा रहे, ये तो परिस्थिति की बात है, उससे कोई हमारी दर्शन की महिमा हमारे भीतर कम हो गई ऐसा तो नहीं है। उसी तरह कोई व्रतादि न कर पावे
तो उसे वो हे जानकर स्वच्छंद होना चाहता है, ऐसा तो नहीं है। तो वो क्रियाएं हों या ना हो, लेकिन वो कोई भी चीज तत्व विचार के अलावा कोई भी बाह्य धार्मिक क्रिया अनिवार्य नहीं है। उनका ये प्रसिद्ध संदेश आप सबको ख्याल ही होगा। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, भक्ति करे। भक्ति की क्रिया की बात नहीं है, अंदर में ये श्रद्धान के यही सच्चे देव हैं, यही हमारे आदर्श हैं। बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि पाले, तपश्चरण करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी है। उन्होंने तत्व विचार पर बल दिया है। थोड़ा हम देखें कि वह तत्व विचार या तत्व का भाव भाषण कैसा होता है, किस रूप में होता है। देखिए, भावना के स्तर पर हम कहें कि ये सम्यक्त की लगन होनी चाहिए, तत्व अभ्यास होना चाहिए, तत्व विचार होना चाहिए, ये अलग बात है। निर्णय में ये होना चाहिए कि जो पर्याय जिस समय होने वाली है तब होगी। पर्यायों का सहज परिणमन, क्रमबद्ध परिणमन, स्वाधीन परिणमन, ये तत्व का स्वरूप है। और ये ऐसा भाषित होवे जैसे मान लो ये सही भाषण हो जाए तो वो हमको सम्यक्त के भार से भी निर्भर कर देवे। धंधे व्यापार के करने का भार, बाह्य क्रियाएं करने का भार, ये तो बहुत स्थूल चीज है, लेकिन सम्यक दर्शन का भार भी उतर जावे। जब जब याद आवे कि मुझे सम्यक्त करना है, तब तक तुरंत ये याद आवे कि मैं हूं कौन। ये जरा गहराई से समझने की बात है। प्रारंभिक भूमिका में तो बड़ी प्रशंसनीय बात है और बहुत उच्च कोटि के पुण्य बंध का कारण है ये भावनाएं। लेकिन यदि अभिप्राय में इन पर्यायों के कर्तापने की बुद्धि कि मेरे पुरुषार्थ से, यानी मेरे विकल्पों से, मेरे चाहने से, मेरे मानसिक विकल्पों से ये काम होगा, तो समझ लीजिए अभी उसका तत्व निर्णय भी यथार्थ नहीं है। जो अपने को मिथ्यात्व सहित देखता है अभिप्राय में, उसे ही ये सम्यक्त करना है, सम्यक्त करना है, स्वानुभूति करना है, ये भार रहता है। थोड़ा ध्यान से, सावधानी से समझने की बात है भाई, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी का अर्थ है यहाँ पर कि हम विपरीत दिशा में भी जा सकते। विकल्प ऐसे ही होवे। अरे विकल्प तो ज्ञानियों को भी अणुव्रत और महाव्रत के और कब मैं मुनि बनूंगा ऐसी भावना होती है। विकल्प होने का निषेध नहीं है, लेकिन इन विकल्पों से मुझे कार्य हो जाएगा या मैं करूं, तो उसने अपने को पर्याय का कर्ता माना, यानी पर्याय मूढ़ ही हुआ। जबकि सम्यक दर्शन तो पर्याय मूढ़ता के बिल्कुल विरुद्ध स्थिति है। तो जो अपने को ज्ञायक देखता है उसका तो सम्यक दर्शन होने का भार ही उतर गया। भले अभी ज्ञायक का दर्शन अनुभूति में ना हो, लेकिन सविकल्प स्व संवेदन में जो अनुभूति के आंगन में आ गया, वो भी अपने को विकल्पों में ही अकर्ता हूं, ज्ञायक हूं, ऐसे चिंतन की ओर उसका रस बढ़ता है। और बाकी के विकल्प आते हैं, उसमें उसका रस उल्लसित नहीं होता। इसलिए विषय तो बहुत गंभीर है, लंबा है। एक प्रकरण ये होता है, सम्यक दर्शन सहज साध्य है कि यत्न साध्य है। ये प्रश्न बहुत चर्चित हो गया। टोडरमल जी ने भी इसकी, अपने पांडे राजमल जी ने तो स्पष्ट लिखा है चौथे कलश की टीका में कि सम्यक्त वस्तु सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं। करोड़ उपाय करे तो भी काल अवधि के बिना प्राप्त नहीं होता। वास्तव में वहाँ सहजता में एक कर्तृत्व का ही निषेध करने का अभिप्राय है।
कोई हमें सम्यक्त के पुरुषार्थ से वंचित किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन सम्यक्त का पुरुषार्थ विकल्प रूपों में नहीं है, विकल्पों में नहीं है, सम्यक्त के विकल्पों में नहीं है। अरे सम्यक्त की छोड़ो, ज्ञायक संबंधी विकल्पों में भी सम्यक्त का पुरुषार्थ नहीं, तो फिर किसमें है? सम्यक्त में ही सम्यक्त का पुरुषार्थ है। उसकी पूर्व भूमिका में जो अभी बात चली है वह परिस्थितियां सहज ही बनती अवश्य हैं, परंतु वो कुछ भी सम्यक दर्शन में नियामक कारण नहीं है। उनका होना अलग बात है और उनसे कार्य का होना अलग बात है। देखिए, नए रहस्य पुस्तक में मैंने स्वयं एक जैनाभास नाम का प्रकरण दिया है। उसमें ये सम्यक्त सन्मुखता के प्रकरण में ये प्रश्न उठाया है, सम्यक दर्शन सहज साध्य है या यत्न साध्य? जन्मजात ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम तो हमारे प्रयत्नों के बिना ही हो गया, तो वो तो सहज ही उपलब्ध हो गया। कभी कभी विशुद्धि, एकाग्रता, रुचि आदि बाह्य प्रयत्नों के द्वारा भी क्षयोपशम बढ़ता देखा जाता है। तो शास्त्राभ्यास में जो हमें क्षयोपशम में तत्व निर्णय है वो बुद्धिपूर्वक होता है, रुचिपूर्वक होता है। इस अपेक्षा वो प्रयत्न साध्य है। देखो, सिद्धांत के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में सहज होती है, शुभ भाव हो, अशुभ भाव हो, वीतराग भाव हो। लेकिन पहले हमारे विकल्प किस प्रकार के होते हैं उनका ज्ञान कराने के लिए यत्न साध्य या प्रयत्न साध्य कहा जाता है। सच्चे गुरु की देशना का योग सहज भी बन जाता है और आत्महित की रुचि होने पर बुद्धिपूर्वक भी बनाया जाता है। देखिए, इस युग में बहुत से लोगों को तो गुरुदेव का योग सहज बन गया, अपनी पीढ़ी वालों को, खासकर हमारे छात्रों की पीढ़ी वालों को, जिनके पिताजी ने भी मानो नहीं देखा गुरुदेव को, ले महाविद्यालय में भर्ती हो गए तो परोक्ष रूप से गुरुदेव का और उनके तत्वज्ञान का योग सहज बन गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे घर में ही जन्मे जहाँ माता पिता सब इस तत्वज्ञान की रुचि वाले हैं, तो उन्हें भी उस तत्वज्ञान का और गुरुदेव का सच्ची देशना का योग सहज मिल गया। ऐसे भी लोग हैं, खासकर जो गुरुदेव की उपस्थिति के समय उनके संपर्क में आए। जैसे सौगानी जी को आत्मधर्म मिला तो उन्हें तड़फ लगी कि मुझे तो सोनगढ़ जाके इस महापुरुष के दर्शन करना है। इसी तरह मैं अत्यंत सम्मान पूर्वक याद करता हूँ, करेली वाले पंडित कपूर चंद जी साहब थे, जिनके निमित्त से हमारे मामा जी को और मामा जी के निमित्त से मुझे रुचि लगी। जब उन्हें सोनगढ़ जाने का तीव्र भाव आया तो वे अपनी धर्म पत्नी की चूड़ियां गिरवी रख करके सोनगढ़ गए। तो बहुत से लोगों ने समागम के लिए बुद्धिपूर्वक प्रयास भी किए। अब वो कारण हैं कि नहीं हैं कि व्यवहार कारण हैं, ये मुद्दा अलग है, लेकिन कोशिश की, लगन लगी। हमारी पीढ़ी को आज जो भी मिल रहा है, और ये ऑनलाइन के माध्यम से बहुत से बच्चे भी सुनते हैं, जुड़ते हैं, बाल शिविर लग रहे हैं, इसे तो सहज साध्य भी कह सकते हैं। और वे ऑनलाइन जुड़े, मोबाइल चालू किया, उसको सुना, दूसरे कामों से उपयोग हटाया, तो यत्न साध्य भी कह सकते। देखिए, देशना का निमित्त मिलने पर बुद्धिपूर्वक विचार करके आत्महित की रुचि जागृत करना, ये तो प्रयत्न पूर्वक ही होता है। सत्समागम हो जाए, शिविर अटेंड कर लें और शिविरों में ही उलझे रहें, सबको ये लगे हमें तो सारे देश में, सारे विश्व में जैन धर्म का झंडा फहराना है, तो झंडा फहराने का रस आ जावे। अपने भीतर झंडा फहराना है, फहरा के नहीं फहरा, इसकी ओर ध्यान देना, ये एक गहन विचार चिंतन के फल स्वरूप ही परिस्थिति बन सकती। कभी कभी किसी बाह्य वैराग्य आदि का प्रसंग बनने पर सहज ही आत्म कल्याण के भाव जागृत हो जाते। इष्ट वियोग हो गया हो, कुछ हो गया हो।
देखिए, आत्म कल्याण की भावना होना अलग बात है और कल्याण का स्वरूप पहचानना और उसके लिए यथार्थ अकर्ता भाव स्वरूप तत्व अभ्यास करना, ये एक अलग बात है। जरा कोशिश कीजिए इस विषय को समझने की। मैंने लब्धियों में सहजता और यत्न साध्यता की कसौटी पर कसा है। क्षयोपशम विशुद्धि और देशना प्रयत्न पूर्वक भी होती है, सहज ही होती। इसे अपन भोजन की प्रक्रिया से आसानी से समझ सकते कि भोजन बनाना प्रयत्न पूर्वक होता है, परोसना प्रयत्न पूर्वक होता है, कोई दूसरा परोस दे कि अपन परोसे। मुख में डालना ये तो प्रयत्न पूर्वक होता ही है, चबाना भी प्रयत्न पूर्वक होता है, लेकिन अंदर गले उतारना, हलक के नीचे उतारना, वहां तक ले जाना प्रयत्न पूर्वक है और नीचे उतरना फिर वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में आता है। और फिर उसका पाचन होना, रस बनना, ये सब चीजें तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है ना। पचाने के लिए हम क्या प्रयत्न करते, वो तो कुदरत की व्यवस्था है। बिल्कुल यही स्थिति देशना लब्धि ग्रहण करके और तत्व का यथार्थ निर्णय, यथार्थ पे जोर देता हूं, जिसमें पर्याय मात्र का सहज कर्तृत्व, अकर्तृत्व, स्वकर्तृत्व ये सब शामिल है। वो वहां तक पहुंचना ये प्रयत्न साध्य है। अब अंदर में उसका रस ऐसा बने कि शास्त्र अभ्यास में भी आत्मा का ही रस बढ़े, सुनाने में भी अपना स्वयं का रस वृद्धि होवे। ये वास्तव में देखा जाए तो एक अपेक्षा से सहज साध्य है। इसके लिए विचार जरूर हो सकता है, प्रयत्न के विकल्प भी हो सकते, होते ही हैं, लेकिन होना वो तो सहज साध्य है। अन्यथा अभी तक क्यों नहीं हो गया? क्या कमी है हमारे? बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कहाँ कमी रह जाती। तो देशना प्राप्त होने पर तत्व निर्णय की प्रक्रिया तो विशेष प्रयत्न पूर्वक संपन्न होती, परंतु वो प्रयत्न आत्म कल्याण की प्रेरणा से, वो प्रयत्न में मेहनत नहीं लगती कि कोई गड्ढा खोदना हो, कि पहाड़ उठाना हो। वो प्रयत्न भी सहज होता है। जैसे धन का लोभी व्यापार में मेहनत बहुत करता है, लेकिन वो मेहनत का भार नहीं होता, वो मेहनत भी उससे सहज होती। तो ये एक सोचने की बात है। अपने ज्ञान में तत्व का स्वरूप कब और किस प्रकार भाषित होगा, इसमें कोई बाह्य निमित्त हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तत्व निर्णय में जीव की तत्समय की योग्यता वो ही समर्थ उपादान कारण है, और वो योग्यता अपने स्वकाल में सहज प्रकट होती। इस तरह ये पर्यायों के सहज क्रम के अंतर्गत, और जिस समय जो पर्याय होगी वो कोई बिना पुरुषार्थ के हो जाएगी ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो पुरुषार्थ भी सहज होता है, और सहज होना ही सम्यक्त का पुरुषार्थ है। आजकल दादा के व्याख्यानों में जो सहजता, तत्व विचार, क्रमबद्ध जो उनकी नई नई रचनाएं हैं, क्या वो है काय चेष्टा मत करो, जानो मत, जानना भी सहज होने दो। ये चीज निर्णय की प्रक्रिया से लेकर के अनुभूति की प्रक्रिया तक यही धारा सहज ही होती है। तो ये विषय बहुत गहराई से सोचने विचारने लायक है। मुझे आशा है कि सम्यक सन्मुखता का स्वरूप और उसकी प्रक्रिया पर थोड़े विचार आपके सामने रखे, आपको स्पष्ट विषय भाषित हुआ होगा। अन्यथा आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक से और जो नए रहस्य में सम्यक्त सन्मुखता वाला प्रकरण है, शायद वो पेज नंबर 93 पर है, 93 से प्रारंभ हुआ है, वो प्रारंभ हुआ है 91 से। आप अवश्य ही उसका भी अवलोकन करें। उसमें ये सब प्रश्नोत्तर दिए हैं। सम्यक्त वस्तु सहज साध्य है, यत्न साध्य है। शिविर में परोक्ष रूप से ही सही, ये भी एक अपेक्षा परोक्ष है, और जब आप देखेंगे वीडियो तो
एक अपेक्षा प्रत्यक्ष भी कहलाएगा। बिना अपेक्षा के तो एक कदम भी हम नहीं चल सकते। मुझे आयोजकों ने अवसर दिया, थोड़ी चर्चा करने का अवसर मिला, इसके लिए मुझे अच्छा लगा। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेंद्र। पंडित अभय जी शास्त्री ने बहुत ही सरल भाषा में सम्यक्त के सन्मुख भूमिका के विषय में बताया है कि जो वास्तव में आत्मज्ञान के लिए अन्य लब्धियों की आवश्यकता तो है ही, परंतु कर्ण लब्धि के बिना आत्मज्ञान होना संभव नहीं है। इसलिए सब जीव जो है कर्ण लब्धि को प्राप्त करने के लिए अपने उपयोग को लगाएं। ये सार रूप में अभय जी ने बताया है और ये भावना भाई है कि सभी ऐसे सम्यक्त के भाव को धारण करके अपने आत्म कल्याण की भावना को ओतप्रोत करेंगे। इसी भावना के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। दोपहर के कार्यक्रम में युवा विद्वान पंडित डॉक्टर संजीव जी गोधा का व्याख्यान है और पीयूष जी का व्याख्यान है। उसका सभी लोग लाभ लें और अधिक से अधिक संख्या में आए। इसी भावना के साथ आज के विषय की समाप्ति करते हैं।